കോൺഗ്രസ് വക്താവ് रणदीप सिंह सुरजेवाला മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണം. मैं आपको याद करवाऊं कि 14 फरवरी 2017 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इसी मंच से जेलबर्ड येदियुरप्पा जी और स्वर्गवासी अनंत कुमार जी का एक वीडियो हमने रिलीज किया था और उस वीडियो में यह साफ था कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दी गई है और इस बारे में एक डायरी भी है. मैं उस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जो हमने रिलीज की थी 12 फरवरी 2017 में के जो वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा. एंड इट सेज अनंत कुमार, when in power you have also paid money, I have also paid money. When did I say I have not paid? But not rupees 1000 crore. But one has to then tell how much has been paid. Yediyurappa laughs. Then the last part of the conversation is very important. Anant Kumar, if you light a small spark, it will spread like wildfire. No one will believe that rupees 1000 crore has not been given. All will say it has been given. Yediyurappa, let the diary come out. I read it again. Yediyurappa, let the diary come out. Anant Kumar, yes. Until elections they will have to keep answering, let them do it. 14 फरवरी 2017 को यह वीडियो और इसकी ट्रांसक्रिप्ट हमने जारी की. 12 फरवरी की यह वीडियो है. 14 फरवरी को हमने यहां पत्रकार वार्ता की, आपके पास है. वीडियो रिलीज किया, आपके पास है. ट्रांसक्रिप्ट जारी की, आपके पास है. 12 फरवरी 2017 को यह माना कि हां डायरी भी है और 1000 करोड़ रुपया भी दिया गया. ना अनंत कुमार जी से रिबटल आया, ना जेलबर्ड येदियुरप्पा जी से रिबटल आया. और अब वो तथाकथित डायरी सार्वजनिक की गई है एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से. इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं. नंबर 1, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया. मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे. ये तथाकथित डायरी जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं. तथाकथित तरीके से 1000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल कमेटी को दिया गया. उसमें नरेंद्र मोदी जी से लेकर, अरुण जेटली जी से लेकर, राजनाथ सिंह जी से लेकर, गडकरी जी से लेकर सब बैठते हैं. और फिर इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है, जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा. यहां तक कि 250 करोड़ रुपया जजेस के लिए भी लिखा हुआ है. इस डायरी के हर पेज पर तथाकथित तरीके से येदियुरप्पा जी के दस्तखत भी हैं. इस न्यूज रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस डायरी की सच्चाई, ये सच है या नहीं सच है, झूठ है, इसके बारे में बाकायदा
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीडीटी, श्री अरुण जेटली, श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से पूछा गया कि क्या ये डायरी सही है और आपका क्या रिएक्शन है। इस न्यूज मैगजीन ने यह लिखा है कि कोई रिएक्शन भी उन्होंने नहीं दिया। इसके अंदर यह भी लिखा है और इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए कि ये डायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगस्त 2017 से उपलब्ध है और ये डायरी कहते हैं कि येदियुरप्पा जी की हैंडराइटिंग में है और हर पेज पर दस्तखत है। और इस डायरी को लेकर, अब इसकी सच्चाई मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, पर यहां यह लिखा कि इस डायरी को लेकर कथित तौर से वित्त मंत्री जेटली जी के पास अधिकारी गए और सीबीडीटी के उस समय के अध्यक्ष सुशील चंद्रा जी को कॉपी की और कहा कि इसकी पूरी जांच, फॉरेंसिक जांच और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच होनी चाहिए या नहीं। और आगे यह भी लिखा है कि कुछ हुआ नहीं। आदरणीय साथियों, सवाल बड़े सीधे। मोदी जी से लेकर अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व पर 1800 करोड़ की रिश्वत के इल्जाम हैं। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े पदों पर आसीन हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश को चलाते हैं। അഴിമതി ആരോപണം ഉയർത്തുകയാണ് കോൺഗ്രസ്। ये वो लोग हैं जिनके हाथ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു। യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഡയറിയുടെ പകർപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്। 1800 കോടിയുടെ അഴിമതി നടന്നു എന്നതാണ് ആരോപണം। ബിജെപിയുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് ഈ പണം ലഭിച്ചു എന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം।